बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर करे थे डिफरेंशिएशन वाला, जिसमें आपका 7.5 एक्सरसाइज तक तो कंप्लीट हो गया था। 7.6 शुरू की थी। उसमें कौन से टाइप का डिफरेंशिएशन बताया था आपको? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी कि जब हमने 7.4 पढ़ी थी ना, तो उसके अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन किए थे e की पावर x और a की पावर x। यानी कि इसके अंदर क्या था कि हमारी जो पावर थी ना वो वेरिएबल आनी शुरू हो गई थी, बेस क्या था? कांस्टेंट। लेकिन अब हम जो 7.6 में पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम यूं कह सकते हैं कि फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा। वो फंक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम यूं लिखें, कहने का मतलब ये है कि बेस और पावर दोनों में क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो वो जो रूल हम पढ़ते थे ना कि पावर को आगे ले लो, पावर में से -1 कर लो, वो हमें यहीं पर छोड़ दिया था जब हमारा पावर में वेरिएबल आना शुरू हुआ था। और जब बेस और पावर दोनों में वेरिएबल होगा तब भी हम वैसे नहीं करेंगे कि पावर को आगे लिख लो, पावर में से -1 कर लो। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि हम जैसे तैसे करके इस पावर वाले वेरिएबल को प्रोडक्ट में लाना चाहते हैं, और प्रोडक्ट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी। log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस में log n। log m की पावर n क्या होता है? n log m। log m बाई n क्या होता है? log m माइनस में log n। ध्यान रखना है, जो सबसे मेन बात इसमें है कि log ऑफ m प्लस n और m माइनस n कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। यू लगा लो, पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर टिकी हुई है। मेनली क्वेश्चन इस टाइप का आता है। बच्चे क्या करते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। वो क्वेश्चन आपका फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? log m प्लस n को लिखते हैं log m प्लस में log n। ये तो बेटा log m इंटू n था, ये गलत हो जाएगा। अब हम करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको करना कैसे है। इसमें एक फंक्शन ऐसा था जिसका डेरिवेटिव मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। कौन सा? अगर y x की पावर x के इक्वल है, x की पावर x के इक्वल है, तो इसका डेरिवेटिव आपको याद करवाया था। क्या होता है? x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x। आया कैसे? वो आपको समझा दिया था। यानी कि अब इस x की जगह साइन आए, टेन आए, कोट आए, साइन इनवर्स आए, कुछ भी आए, इस पावर वाले x की जगह भी कुछ भी आए, ये तो हमने डायरेक्ट याद कर लिया। लेकिन ये बेस और पावर वाले वेरिएबल की टर्म आपकी बदलती रहेंगी। मेन बात थी कि हमें इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करना आना चाहिए, तो वो हमने सीख लिया था। सीधा कहो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगेगी, पावर वाला जो वेरिएबल है वो आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा, और उसके बाद u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा। जो भी फॉर्मूला लगे उसके बाद तो वैसे ही टर्म बनेगी जो आप पीछे पढ़ चुके हो। बेटा मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करने के लिए दिया था, जहां तक मेरा आइडिया आपने कर लिया होगा। अगर किसी का नहीं हुआ है तो फिर आप मैसेज के थ्रू पूछ लेना। बाकी मैं उसके 2 पार्ट करवा रही हूँ सेकंड के। देखो बेटा, एक पार्ट है उसमें y इक्वल टू एक्स की पावर साइन 2x प्लस में cos 2x, ये ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। अभी भी मैंने ये कहा कि पावर वाले फंक्शन की जगह या फिर बेस वाले फंक्शन की जगह कोई भी टर्म बदले, हम हर टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करना सीख चुके हैं। अब पावर आपको बड़ी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात ये है कि हम इस पावर को प्रोडक्ट में लाना चाह रहे हैं। उसके हमने क्या किया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन गया? log y। जब यहाँ पे log अप्लाई करेंगे तो m का काम कौन करेगा? x, और n का काम कौन करेगा? sin 2x प्लस में cos 2x। तो log m की पावर n की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो n कौन है? sin 2x प्लस में cos 2x, और log m कौन रह गया? आपका x रह गया। अब ये सिंपल सा है, आपको u इंटू वी लगाना है। ये पूरा तो u के लिए काम करेगा, और ये किसके लिए काम करेगा? v के लिए। करो डेरिवेटिव। log y का 1 बाई वाई, y का dy बाई dx। जब u इंटू वी लगाएंगे तो sin 2x प्लस में cos 2x एज ए u बार डेरिवेटिव ऑफ v log x का 1 बाई x प्लस में v log x बार इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसका डेरिवेटिव करना है तो sin 2x का क्या होगा? cos 2x इंटू 2। 2 कहां से आया? एंगल के डेरिवेटिव में। और cos 2x का क्या होगा? माइनस sin 2x है, और जब एंगल का करें तो क्या आएगा? 2। उसके बाद आपको क्या करना है? इस y को इधर लेके आएंगे, y की जगह क्या रख देंगे? x की पावर sin 2x प्लस में cos 2x। ये सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट है, अब आपको करवा दिया, बाकी आप कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है।
नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड का एक पार्ट और देखो, y इक्वल टू है x की पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर साइन x। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, कई क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं कि हमें लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही और हम सीधा कर सकते हैं। एक तो इस बात का ध्यान रखना कि आप ये कहोगे पावर और बेस में वेरिएबल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बेटा इस क्वेश्चन में हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा कह देते हो ना तो यहाँ ये तो n का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, बीच में माइनस का साइन है और log n माइनस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। गलती क्या करते हो तुम लिखते हो log x की पावर x माइनस log 2 की पावर sin x। बेटा गलत है, ये तो कब लगता जब आपके पास log x की पावर x अपॉन में 2 की पावर sin x होता, तब लिखते हैं हमें log n माइनस में log n, यानी कि हम इसमें सीधा लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें सीधा लॉग अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। इसका डेरिवेटिव आपने याद कर रखा है और इसका डेरिवेटिव तो हम 7.4 में पढ़ चुके थे, क्योंकि यहाँ बेस क्या आपका कांस्टेंट है, तो इसमें हमें लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आगे हमें पड़ेगी तब हम करवा देंगे कैसे करना है। देखो बेटा, y का dy बाई डी एक्स, x की पावर x का क्या होता है, x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x, फिर माइनस साइन हमने लगा दिया। 2 की पावर साइन x को कैसे ट्रीट करो, a की पावर x की जगह क्या लिखेंगे, एज इट इज 2 की पावर साइन x एज इट इज इंटू में पावर का, तो साइन x का क्या होता है कोस x और इंटू में क्या आएगा log 2, तो ये आपका डेरिवेटिव होगा। इसमें log अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बोथ साइड में। अब देखो बेटा टिक कर लेना, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ सारे पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यूं लगा लो मेन जो क्वेश्चन है वो यही है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर दिया जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन बदले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हर टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। सुनो बेटा ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। एक बात सुना, आपने फंक्शन को ध्यान से देखा, जैसे आपने इसको देखा तो इसका डेरिवेटिव तो आपको आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन बेटा हमें x की पावर 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता। और जो x की पावर 1 बाई एक्स है ना, ये टाइप तो वही है कि भाई बेस में भी वेरिएबल और पावर में वेरिएबल, हमें इसका डेरिवेटिव सीधा तो आता नहीं है, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिसके साथ है उन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है। आपको दो टर्म में से भले ही एक का डायरेक्ट आता हो, लेकिन अगर एक के डेरिवेटिव को लॉग अप्लाई करके करना है ना और बीच में प्लस का साइन है, तो फिर उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सुनो इधर हम पुट कर देंगे, जो मैंने x की पावर x था ना उसको मैंने u नाम दे दिया। आपको इसका सीधा आता है, हम सीधा ही करेंगे, लेकिन एक बार हम पुट कर रहे हैं और x की पावर 1 बाई एक्स को हमने क्या नाम दे दिया v। जैसे मैंने अभी पीछे आपको क्वेश्चन करवाया ना उस टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को अलग अलग। ये बताओ अगर तुमने फर्स्ट को u कहा और इसको v कहा तो y u प्लस v हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात दिमाग में बिठा लेना, जैसे 2 3 4 a b c हम यूं कह रहे थे कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इससे पीछे भी अगर u और v आते तो वो कांस्टेंट होते, लेकिन यहाँ पर u और v फंक्शन है, फंक्शन। फिर सुनो एक बार, मैं लिख रही हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1, कुछ भी लिखा तो इसको क्या पढ़ते थे कि y x का फंक्शन है। पीछे जितनी भी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा, और जब हम डेरिवेटिव करते थे तो क्या लिखते थे dy बाई डी एक्स, क्योंकि y अगर x का फंक्शन है, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y के डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा। अब दिमाग में बैठा लो कि जिस तरह से फंक्शन का नाम y हो सकता है, वैसे ही फंक्शन का नाम u और v भी तो हो सकता है। इसको आप क्या पढ़ोगे कि हमारा u फंक्शन है, किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है, तो u का डेरिवेटिव करना है और x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि आपको क्या निकालना है यहाँ से du अपॉन में dx। अब ये जैसे दूसरा फंक्शन है, v फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का, तो हम v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम क्या निकालेंगे dv अपॉन में dx। समझ गया नहीं।
अब देखो इधर मैंने y को नाम दे दिया u प्लस वी। अगर y u प्लस वी के बराबर है और मैं यहां पर दोनों साइड अगर डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू x तो y के डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx लिखा जाएगा। u एक फंक्शन है, u के डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में du बाई dx लिखा जाएगा। और v भी एक फंक्शन है, x का फंक्शन है तो v के डेरिवेटिव को dv बाई dx लिखा जाएगा। मेरे कहने का मतलब है हमें dy बाई dx मिल जाएगा, उसके लिए हमें du बाई dx और dv बाई dx निकालना पड़ेगा। अब रही बात du बाई dx की, एक बार बताना, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई एक्स होता तो इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी पीछे कर चुके हैं, नहीं कर चुके, पिछली वीडियो में भी करवाए थे। मेरे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे लोग अप्लाई करते, लोग y लिखते, 1 बाई एक्स लिखते, लोग x लिखते, तो कोई बात नहीं, यहाँ से dy बाई dx निकलता, यहाँ से du बाई dx और यहाँ से dv बाई dx निकलेगा नहीं, सिर्फ फंक्शन का नाम बदला है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि हमें du बाई dx और dv बाई dx चाहिए, अगर उन दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx। इधर देखो u फंक्शन है ये, ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं du अपॉन में dx। लॉग अप्लाई मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें इसका सीधा आता है तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो du बाई dx आ गया कि नहीं। रही बात बेटा v की, अब हमें यहाँ से dv बाई dx निकालना है, लेकिन हमें इसका सीधा डेरिवेटिव नहीं आता, इसकी पावर में जो वेरिएबल है उसको हमें प्रोडक्ट में लेके आना है। तो क्या किया मैंने, इसमें बोथ साइड लॉग अप्लाई कर दिया, तो ये तो क्या बनेगा log v, और यहाँ log n की पावर n की प्रॉपर्टी लगेगी तो 1 बाई एक्स log x आएगा कि नहीं आएगा। देखो log v का डेरिवेटिव 1 बाई v का dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या लगेगा u इंटू v। देखो 1 बाई एक्स बाहर log x का करने लगे तो 1 बाई एक्स होता तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में v कौन है log x बाहर, और जब u का डेरिवेटिव करने लगे 1 बाई एक्स का तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव भी याद कर रखा हमने, -1 अपॉन में क्या होता है x स्क्वायर। इधर देखो बेटा dv अपॉन dx निकालेंगे, ये v हमारा यहाँ चला जाएगा, ये आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया log x अपॉन में x स्क्वायर, और उसके बाद अगले स्टेप में v को जो नाम आपने दे रखा है उसकी v की जगह रख दिया x की पावर 1 बाई एक्स। du बाई dx निकाल दिया, dv बाई dx निकाल दिया, लेकिन आप अपने क्वेश्चन को यहीं पर नहीं छोड़ोगे, हमें dy बाई dx चाहिए। तो अब आप क्या करना, वापिस से यहाँ आना, यहाँ पे du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू रखेंगे। यहाँ लिखूँ मैं dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx क्या है, x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x, प्लस में dv बाई dx क्या है, x की पावर 1 बाई x अब इंटू में 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, आप इसको ऐसे अधूरा नहीं छोड़ोगे। जैसे ही आपको बेस और पावर में वेरिएबल नजर आए और बीच में प्लस का साइन है या बीच में माइनस का साइन है, तो उन दोनों फंक्शन को, एक को u कह दो, एक को v कह दो, कोई जरूरत नहीं आपको p q कहना, कह सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर एक को u एक को v कहेंगे तो y क्या बन गया, u प्लस v, चाहिए क्या था dy बाई dx, तो u फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, du बाई dx, v का dv बाई dx। जब ये दोनों टर्म y के इक्वल थी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, सेकंड पढ़ा था, कोई बात नहीं है, u और v के इक्वल, तो यहाँ से du बाई dx और dv अपॉन में dx निकल जाएंगे। कर लोगे बेटा। अब देखो आगे जितने भी क्वेश्चन है ना सारे बिल्कुल सेम है, जैसे ही आपको प्लस या माइनस नजर आए तो हम इस तरह से u और v नाम देके फिर सोल्व करेंगे। इसका देखो सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू है x की पावर साइन x प्लस में साइन इनवर्स रूट x। ध्यान से सुनना, देखो क्या हम इस क्वेश्चन में यूं कर सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ, क्योंकि लॉग अप्लाई करने की जरूरत तो हमें पड़ेगी। y जिन टर्म्स के इक्वल है उसमें यहाँ पे देखो बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है, तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। रही बात साइन इनवर्स रूट x की, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम 7.3 एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे। साइन इनवर्स का हमें आता है, एंगल का काम कौन करेगा, रूट x। कोई बात नहीं, अगर इसको लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई इसमें तो जरूरत है, और बीच में प्लस का साइन है, तो पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x, और
और v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। समझ गया? पुट कर दिया। अब जहां log अप्लाई करने से निकलता डेरिवेटिव वहां log अप्लाई से करो, वरना फिर सीधा कर दो, क्योंकि y किसके बराबर हो गया u प्लस v के, तो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा du बाई dx प्लस में dv बाई dx। यहां से हमें du बाई dx निकालना है, उसके लिए मैंने टेकिंग log ऑन बोथ साइड दे दिया। जब log u लिखेंगे ये क्या बनेगा sin x log x, कर दो डेरिवेटिव, u इंटू वी लगेगा, log u का 1 बाई यू, u का du बाई dx। देखो sin x बाहर ले लिया, log x का 1 बाई x, प्लस में log x बाहर ले लिया, sin x का cos x। उसके बाद हम du बाई dx निकालेंगे, u इधर राइट साइड में लाएंगे और फिर u की जगह वापस रख देंगे x की पावर sin x, और ये था sin x अपॉन में x प्लस में log x इंटू में cos x। फिर हम यहाँ से dv बाई dx निकालेंगे, और बेटा इसमें log अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बताओ क्या होता है साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका x, और इनटू में एंगल का, तो रूट x का क्या होता है 1 बाई 2 रूट x। ये du बाई dx उठा के यहाँ रखेंगे, प्लस में dv बाई dx, तो वो होगा आपका dy बाई dx। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड हमारे पास है x की पावर साइन x, ध्यान से सुनना, प्लस में साइन x की पावर x। इसमें हमने देखा कि बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है, तो इसमें तो log अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको देखूं साइन x की पावर x, बेटा ध्यान से सुनना, ये जो x है ना ये पूरे फंक्शन की पावर में नहीं है, सिर्फ एंगल की पावर में है, तो इसमें हमें log अप्लाई से डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले साइन का करेंगे, तो साइन का कोस होता है, एंगल लिख देंगे, और जब एंगल का डेरिवेटिव करने की बारी आएगी तो एंगल का डेरिवेटिव हमने सीधा सीख रखा है, क्या होता है बेटा x की पावर x का, x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x। समझ गया नहीं? लेकिन फिर भी इस टर्म के लिए हमें पुट करना पड़ेगा, बीच में प्लस का साइन है तो u और v ना लेंगे। देखो पुट कर दिया, u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x और v इज इक्वल टू साइन x की पावर x। देखो टेकिंग log ऑन बोथ साइड log u, ये क्या लिखा जाएगा साइन x log x। अब कर लोगे आप 1 बाई यू du बाई dx, लगा दो u इंटू v, साइन x बार log x का 1 बाई x प्लस में log x बार साइन x का cos x। उसके बाद हम इस u को लेके आएंगे और u की जगह क्या रख देंगे x की पावर साइन x। जब तुम v का लिखोगे तो dv अपॉन में dx, साइन का क्या होगा cos x की पावर x, और जब x की पावर x का करेंगे तो x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x, दोनों उठा के यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा आपको dy बाई dx। नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। उसमें जो पहली टर्म है ना वो तो बिल्कुल सेम वही है जो इससे पहले वाले पार्ट में थी, साइन का कोस एंगल का याद है, और ये भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, हम कर चुके। इसको v नाम दे देना, log v से dv बाई dx निकाल के पुट कर देना। अब देखो बेटे इसके लास्ट के दो पार्ट ध्यान से सुनना, डिफरेंस क्या है, मेन बात ये है x की पावर साइन x, ये x की पावर साइन x तो पिछले 3 या 4 कुछ पार्ट से चलता रहे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि y दो टर्म्स की प्रोडक्ट के इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है ना, तो हम यहाँ पे log अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि log m इंटू n की प्रॉपर्टी होती है। समझ गए? यानी कि अब जैसे मैं यूं कहूं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हमें किसी u और v का नाम देने की जरूरत नहीं है, हमने दोनों साइड log अप्लाई कर दिया। यहाँ पे x की पावर sin x था, इंटू में sin x की पावर x था, और मुझे यूं बताओ यहाँ log m इंटू n की प्रॉपर्टी पहले लगेगी या log m की पावर n की? ध्यान से देख के बताओ, यहाँ log m इंटू n की लगेगी, ये m और ये n पावर को बाद में देखेंगे, तो log m इंटू n log m प्लस में log n होता है यानी, और उसके बाद इन दोनों में log m की पावर n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, sin x आगे अंदर बच गया log x प्लस में x आगे और ये आ जाएगा log sin x, और यहाँ क्या था log y, तो किसी u v की जरूरत नहीं है।
और इसके डेरिवेटिव के लिए इन दोनों में u इंटू वी लग जाएगा, जो आप इजीली कर सकते हो। क्या लिखेंगे, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी लगाएंगे साइन एक्स बार log x का 1 बाई एक्स प्लस में log x बार साइन x का cos x प्लस यहाँ लगा दो u इंटू वी x बार log साइन x का 1 बाई साइन, साइन का क्या हो जाएगा cos प्लस में log साइन x बार और x का क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद इस पूरे के प्रोडक्ट में y आएगा और y की जगह क्या रखेंगे x की पावर साइन x इंटू में साइन x की पावर x। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब y दो टर्म की प्रोडक्ट की फॉर्म में है तब हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ है, बीच में प्लस और माइनस होने से। इसी का लास्ट पार्ट सुनो बेटा, x की पावर x है, साइन इनवर्स रूट x है। अगर तुम ध्यान से देखो ना तो इसमें तो लॉग अप्लाई की जरूरत है नहीं और इसका डेरिवेटिव हमें सीधा आता है, तो चाहे बहुत सारे लॉग अप्लाई करो ही मत, हम इसका डेरिवेटिव सीधा कर सकते हैं। सीधा कैसे, u इंटू वी से जो पीछे करते आ रहे थे। देखो y का क्या होगा dy बाई dx, u मैंने बाहर ले लिया। अब तुम बताओ साइन इनवर्स रूट x, बेटा ये -1 पावर नहीं है, कहीं इसमें लॉग अप्लाई करके -1 को आगे ले लो, नोटेशन है। क्या होगा साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर और इसका एंगल तो रूट x है, तो वो हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x प्लस में v साइन इनवर्स रूट x बाहर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ u, तो x की पावर x का क्या होगा x की पावर x इनटू में 1 प्लस में x। ये आपका dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, ये 3rd।